कहानी अनकही दास्तान। छोटे से गांव की शांत गलियों में आदित्य और सीमा की कहानी शुरू होती है। आदित्य एक साधारण किसान का बेटा है जो किताबों और सपनों की दुनिया में खोया रहता है। वह अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार को गर्वित करना चाहता है। वहीं सीमा एक शिक्षित और तेजस्वी लड़की है जो गांव की पहली महिला शिक्षक बनने का सपना देखती है। उनकी पहली मुलाकात गांव के वार्षिक मेले में होती है, जहां आदित्य सीमा की स्पष्ट बातों और हंसमुख स्वभाव से प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती है, जो समय के साथ गहरी होती जाती है। वे एक दूसरे के सपनों और संघर्षों के साथी बन जाते हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं होती। गांव के रिवाज और परंपराएं उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। आदित्य के परिवार को लगता है कि सीमा का स्वतंत्र और शिक्षित स्वभाव उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है, जबकि सीमा के माता पिता को डर है कि आदित्य का साधारण जीवन उनकी बेटी। कहानी दो दिल एक धड़कन। यह कहानी एक बड़े शहर की हलचल और एक छोटे से गांव की शांति के बीच बसे दो दिलों की है। आर्यन एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर जो बड़े शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और काव्या एक सीधी सादी और आत्मनिर्भर लड़की जो अपने गांव की खुशहाली के लिए काम करती है। उनकी मुलाकात तब होती है जब आर्यन अपने दादा दादी से मिलने गांव आता है। पहली नज़र में ही दोनों की दुनिया अलग नजर आती है। आर्यन को काव्या की सादगी और दयालुता भाती है, जबकि काव्या को आर्यन की मेहनत और ईमानदारी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनदेखा बंधन बनने लगता है। आर्यन काव्या की प्रेरणा से अपने सपनों के साथ साथ अपनी जड़ों को भी पहचानने लगता है। वहीं काव्या आर्यन से यह सीखती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और धैर्य जरूरी है, लेकिन उनके रिश्ते की राह में चुनौतियां हैं। आर्यन का परिवार उसे शहर की किसी बड़ी कंपनी में काम करते हुए देखना चाहता है, जबकि काव्या अपने गांव से दूर नहीं जाना चाहती। क्या वे अपने दिल की धड़कन को सुन पाएंगे? क्या उनका प्यार इन चुनौतियों को पार कर पाएगा? कहानी सूरज और चांद। बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में दो अलग अलग स्वभाव वाले लोग रहते थे। सूरज एक मेहनती और ऊर्जावान युवक जो हर सुबह अपनी धुन में काम पर निकल जाता था। उसका मानना था कि जीवन में मेहनत और समय की पाबंदी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वहीं चांद एक शांत और स्वप्नदर्शी लड़की थी, जिसे कला और प्रकृति से गहरा लगाव था। वह हर रात अपने सपनों को तारे गिनते हुए सजाया करती थी। उनकी पहली मुलाकात गांव के झरने के पास हुई, जहां सूरज अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा आराम करने आया था और चांद वहां प्रकृति के बीच बैठकर चित्र बना रही थी। सूरज को चांद की कल्पना शक्ति ने आकर्षित किया, जबकि चांद सूरज की जीवंत ऊर्जा से प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हुई, लेकिन उनके विचार और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। सूरज हमेशा भविष्य की तैयारी में व्यस्त रहता था, जबकि चांद वर्तमान के हर पल को जीने में यकीन करती थी। हालांकि उनके बीच मतभेद होते थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा प्यार भी पनप रहा था। सूरज ने चांद से सीखा कि जीवन में ठहराव और भावनाओं की भी अपनी जगह है, और चांद ने सूरज से सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है। लेकिन एक दिन गांव में ऐसी स्थिति आई जहां सूरज और चांद को अपने प्यार और जिम्मेदारियों के बीच चुनना पड़ा। क्या वे एक दूसरे को समझकर साथ आ पाएंगे, या उनकी अलग राहें उनकी कहानी को अधूरा छोड़ देंगी?